हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख मकबरे। इससे पहले की वीडियो में हमने मस्जिदें की हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज हम मकबरे पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला मकबरा अगर देखते हैं तो पहले पानीपत के मकबरे देखते हैं। इसमें अल्ताफ हुसैन हाली जी का मकबरा सबसे प्रमुख है। अल्ताफ हुसैन हाली है, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उनका जन्म है वो पानीपत में हुआ था, 1837 में हुआ था। अगर डेट की भी बात की जाए तो 11 नवंबर 1837 में उनका जन्म हुआ था। वे उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई हजार रुपए इकट्ठे किए और एक पुस्तकालय बनवाया और छोटा-सा स्कूल खोला, जो बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल वो किस नाम से जाना जाता है? हाली हाई स्कूल। पूछा जाए हाली पुस्तकालय कहाँ है? तो आपका पानीपत में है, और हाली स्कूल कहाँ है? तो वो भी आपका पानीपत में है। दोनों की स्थापना अल्ताफ हुसैन हाली जी के द्वारा की गई थी। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो नज़्म ए हाली और तिरिया ए मजनून और हयात ए जावेद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी 1904 में। 1904 में अंग्रेजों ने इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। इनके गुरु थे वो मिर्जा गालिब थे, जो बादशाह जफर के भाई दरबारी कवि थे। हाली पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 30 सितंबर 1914 को इनकी मृत्यु हो गई थी पानीपत में, और पानीपत में ही इनका मकबरा बना हुआ है। भाई इन्होंने उर्दू का घोषणा पत्र भी जारी किया था। ये थे अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका मकबरा आपके पानीपत में स्थित है। दूसरा देखते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। इनका मकबरा है वो भी पानीपत में है। पानीपत की तहसील का जो कार्यालय है वहाँ पर बना हुआ है। जब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर और किसके बीच हुई थी भाई? इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये कौन थे? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे, या आप कह सकते हैं इकलौते सुल्तान थे जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। बाबर के साथ इनका युद्ध हुआ था। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई जीत गया था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और वहीं पर इन्हें दफनाया गया था। और उसका उनका मकबरा है कहाँ भाई? पानीपत में। बाद में अंग्रेजों के द्वारा वहां पर एक चबूतरा बनवाया गया था और उर्दू में भाई उनके बारे में गुदवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है तो युद्ध स्थल पर ही बना हुआ है और पानीपत में ही है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, ये पानीपत के प्रमुख संत हुए हैं। बू सा अली कलंदर के समकालीन थे। बू अली शाह कलंदर का मकबरा पूछा जाए तो इनका मकबरा भी आपका पानीपत में है। फिलहाल एक दरगाह के रूप में है। जिस तरह हमारे हिंदू संप्रदाय के हिंदू समुदाय के तीर्थ स्थल होते हैं, इसी तरह इस मुस्लिम समुदाय का जो तीर्थ स्थल के बराबर है, बू अली शाह कलंदर की जो मजार है ना भाई, वो एक तीर्थ स्थल की तरह है मुस्लिम समुदाय के लिए। और वहां पर कलंदर की मजार का मेला भी लगता है पानीपत में रमजान के महीने में। तो बू अली शाह कलंदर का मकबरा पूछा जाए, दरगाह पूछी जाए तो वो भी आपके पानीपत में है। और हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन थे वो बूज अली शाह कलंदर के समकालीन थे, मतलब उनके समय के थे। और शेख अलमुद्दीन साबरी के अनुयायी थे हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन, और इनका मकबरा है वो भी आपका पानीपत में है। सलार नेक्स्ट देखते हैं आपका सलार फखरुद्दीन व हाफिजा जमाला का मकबरा। ये दोनों थे, ये बू अली शाह कलंदर के माता पिता थे, और इन दोनों का मकबरा है वो भी आपके पानीपत में बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका मुकर्रब खां का मकबरा। तो मुकर्रब खां का वास्तविक नाम की अगर बात करें तो शेख हसन इनका वास्तविक नाम था, और जहांगीर के समय के प्रसिद्ध हकीम थे। यानी जहांगीर के टाइम में ये भाई अच्छे चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? मुकर्रब खां, और इनका मकबरा है वो भी आपका पानीपत जिले में बना हुआ है। अब करते हैं सोनीपत के मकबरों की बात। ख्वाजा खिलजी का मकबरा, तो इस मकबरे का जो निर्माण है वो इब्राहिम लोदी के द्वारा
करवाया गया था और इनका मकबरा है वो आपके सोनीपत में बना हुआ है, ख्वाजा खिलजी का मकबरा। कैथल के मकबरे की बात करें तो कैथल में रज़िया सुल्ताना का मकबरा है। कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर रज़िया सुल्ताना का मकबरा है। इनके बारे में अगर बात करें तो 1205 में इनका जन्म हुआ था। 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी। 10 नवंबर डेट की भी अगर बात की जाए तो 10 नवंबर 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी। वही मृत्यु की अगर बात करें तो 14 अक्टूबर 1240 में इनकी कैथल में इनकी और इनके पति की हत्या कर दी गई थी, जो 40 गुटों के सरदार थे उनके द्वारा कर दी गई थी और कैथल में इन्हें दफनाया गया था और वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। कहाँ पर भी? कैथल में बना हुआ है। 14 अक्टूबर 1240 को इनको इनको भाई मार दिया गया था। आगे देखते हैं हिसार के मकबरे। प्राणपीर बादशाह का मकबरा वर्तमान राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, उसके पीछे सूफी पीर हुए हैं शेख बहलोल। कौन है भाई? ये नाम है उनका शेख बहलोल। उनका मकबरा है वो आपका हिसार में है। ये एक महान सूफी संत थे। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और हिंदुस्तान पर राज करेंगे। किन्होंने करा की थी ये भविष्यवाणी? शेख बहलोल ने की थी और इनका मकबरा है वो आपका हिसार में है। किस नाम से है? प्राणपीर बादशाह के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 हाफिज का मकबरा। ये भी आपके हिसार में बना हुआ है। आगे देखते हैं महेंद्रगढ़ के मकबरे। तो इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल शहर के दक्षिण में घनी आबादी के बीच आपका इब्राहिम खां का मकबरा है। कौन थे भाई ये? शेरशाह सूरी के दादाजी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शेरशाह सूरी का जन्म है वो यहीं पर हुआ था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उनके दादाजी के यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन मेनली कहा ये जाता है कि भाई इब्राहिम खां के यहाँ शेरशाह सूरी का पालन पोषण हुआ था और इनका जो मकबरा है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और महेंद्रगढ़ में इब्राहिम खां का मकबरा बना हुआ है, एक विशाल गुंबद के आकार में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं शाह विलायत का मकबरा। तो नारनौल शहर में शाह विलायत का मकबरा है वो इब्राहिम खां के मकबरे के साथ में बना हुआ है और ये इस मकबरे में तुगलक वंश से लेकर तुगलक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक की वास्तुगत परंपराओं से सजाया गया है। यानी इस मकबरे में भाई तुगलक वंश से लेकर ब्रिटिश काल की जो पारंपरिक वास्तुकला है वो देखने को आपको मिलेगी शाह विलायत के मकबरे में। और ये मकबरा है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बनवाया गया था। शाह विलायत का मकबरा नारनौल में आपका बना हुआ है। कुरुक्षेत्र के मकबरे में बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा है भाई इस कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र के थानेसर में संगमरमर से बना हुआ है शेख चिल्ली का मकबरा। सूफी संत शेख चिल्ली का एक खूबसूरत मकबरा है। कहाँ पर है भाई? आपका थानेसर में। और शेख चिल्ली मुगल बादशाह शाहजहां के समय में ईरान से आए थे और भारत आकर वो हजरत कुतुब अलाउद्दीन से मिलने थानेसर आए। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई। उसके बाद शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा सिकोह है भैया, दारा सिकोह थे, उनके धर्म गुरु थे कौन? शेख चिल्ली। और उन्होंने शेख चिल्ली का मकबरा है फिर वो वहीं पर थानेसर में उनका मकबरा बनवाया था। और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ये आज हमने हरियाणा के मकबरे पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा की मज़ारे व दरगाह पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।